जय श्री राम। जय राजगढ़ सरकार। सर्वमाता नवामी के में मेरे सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज का विषय और वृत्तांत बताने से पहले सर्वप्रथम हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें। अब एक महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा करने के लिए आए हैं। अनेक भक्तों के कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि गुरुदेव कुछ ऐसी कार्य क्रियाओं के बारे में हमको बताया जाए जिससे कि हम शास्त्रीय प्रक्रिया से कार्य कर सकें। अब इसमें हम अनेक प्रकार के जो इस शिविर में जो भक्त आएंगे, हम ज्यादा भक्तों का शिविर नहीं लगाते। जो हमको लगता है कि इस वक्त को बनाना है उसको उस शिविर में डालते हैं जो ट्रांसफर वाले होते हैं, और इनमें जो ट्रांसफर ले चुके हैं वो भी भक्त आ सकते हैं और जो ट्रांसफर लेना चाह रहे हैं वो भी भक्त आ सकते हैं। तो जिन भक्तों को ये साधना और ट्रांसफर लेना है और अपने कार्य क्रिया में आगे बढ़ना, उनके लिए महत्वपूर्ण दिन आने वाला है, क्योंकि इसमें अनेक प्रकार की कार्य क्रिया सिखाई जाएंगी, शास्त्रीय कार्य क्रिया सिखाई जाएंगी। इसमें बाबा बजरंगबली के अनेक प्रकार के मंत्रों को सिद्ध कैसे किया जाए ये सिखाया जाएगा। साधना में किस प्रकार से बैठते हैं और किस प्रकार से मुक्त देते हैं ये सिखाया जाएगा। ट्रांसफर में अनेक प्रकार के कार्य क्रिया किए जाते हैं। जो भक्त ट्रांसफर ले चुके हैं और वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण दिन आने वाला है। और जिन भक्तों को ये ट्रांसफर लेना है, इसमें अनेक प्रकार के ट्रांसफर का हमने प्रकरण रखा हुआ है, जैसे मुंजा का ट्रांसफर, गंगाराम अघोरी, मनसाराम अघोरी, आसुमाई का एक महत्वपूर्ण चीज, आसुमाई का एक चीज का विषय को महत्वपूर्ण समझिए कि इसमें क्या है। देखिए, आसुमाई को धारण करना एक अलग माध्यम रह जाता है। इसको धारण करने के लिए पहले समझे, उसके बाद इसको धारण करें, क्योंकि जो है अनेक गुरु इसको दे देते हैं, साधन दे देते हैं, पर इसके बारे में समझाते नहीं है। क्योंकि इसका महत्वपूर्ण, मैं आपको एक विषय बता देता हूं, इससे आगे आप जाए ना। महत्वपूर्ण विषय क्या है इसका? महत्वपूर्ण विषय है, अगर आपने आसुमाई ली तो आपको एक जगह आपने गद्दी लगा ली, उस जगह से वो बाहर भी कार्य नहीं करेगी, वो गद्दी पर ही कार्य करती है। आसुमाई का है, आसुमाई को आपको कुलदेवी के रूप में पूजना रहेगा। अब वो आपके हर पीढ़ी में पूजना रहेगा। अगर नहीं पूजेंगे तो आने वाली पीढ़ी उस पीढ़ी को वो परेशान करेंगे। तो एक ये विषय हो जाता है। दूसरा विषय, ये अनेक प्रकार के कार्य करने में सक्षम है, अनेक प्रकार के काम कर सकती हैं। ये आपके गद्दी पर रहकर अनेक प्रकार की गद्दी चलाने के लिए महत्वपूर्ण है, पर इसको गद्दी तक ही सीमित है, इसको घर से बाहर आप नहीं चला सकते। अब बात आती है अनेक प्रकार की, तो इसमें मुंजा का हमने बताया, तो मुंजा के साधना और ट्रांसफर दोनों रहेंगे। आपको एचड़ी परी अनेक प्रकार की साधना, चुड़ैले, डाकनी, साकनी, किसी भी प्रकार की प्रेत साधना, सिद्ध प्रेत साधना, प्रचंड प्रेत साधना, शमशान प्रेत साधना, मां काली कृपा प्राप्ति साधना, अनेक प्रकार के इसमें साधना दिए जाएंगे, ट्रांसफर दिए जाएंगे। इसमें दीवालन साधना हुई, इसमें त्रिकालदर्शी साधना हुई, त्रिकालदर्शी ट्रांसफर भी दिया जाएगा। आज्ञा चक्र जागृत करने का महत्वपूर्ण दिवस है। अगर जिस भक्तों को अपना आज्ञा चक्र जागृत करना, वो आ सकते हैं हमारे शिविर में। आज्ञा चक्र से क्या क्या होगा? आज्ञा चक्र कैसे जागृत होता? आज्ञा चक्र ऐसे जागृत नहीं होता कि गुरु ने बोला और आज्ञा चक्र जागृत होगा। गुरु के मार्गदर्शन के आधार से आपको चलना पड़ेगा। गुरु का उद्देश्य रहता है आपका आज्ञा चक्र जागृत करके हमारे यहाँ से भेजा जाता है। अब उसको चलाना नहीं चलाना, हम मार्गदर्शन उसके लिए पूरा करेंगे, और चलाना नहीं चलाना आपका माध्यम रहता है। क्योंकि तो आप आज्ञा चक्र को आगे बढ़ाओगे तो कैसे क्यों? उसको खोलने का माध्यम हमारा, उसको हमारे यहाँ से खोला जाता है और चलाने का माध्यम आपका रहता है। अब इसमें आज्ञा चक्र कैसे काम करता है? आज्ञा चक्र आप संपूर्ण संसार में भ्रमण कर सकते हैं, वो गुरु माध्यम रहता है, गुरु कृपा रहती है। बगैर गुरु कृपा के एक कार्य संभव नहीं है।
गंगाराम मौर्य की शक्ति के बारे में हमने आपको वीडियो में बताया हुआ है। अनेक प्रकार के काम कर सकता है, ऐसा कोई काम नहीं ये शक्ति नहीं कर सकती। इसके नीचे अनेक प्रकार की शक्तियां काम करती हैं। ये आप कहते हो अचनी परिचोड़िया साधना, किसी भी प्रकार की साधना हो जो शमशान में पाई जाती है, सारी शक्तियां इसके अधीन रहती हैं, इसके नीचे काम करती हैं, चाहे वो मुंजा हो या जिंद हो या कोई भी शक्ति हो जो शमशान से रिलेशनशिप रखती है, ये कह दो आप। तो जिन भक्तों को ये साधना और ट्रांसफर के शिविर में आना है, अपने जीवन में आगे बढ़ना है, तो ये महत्वपूर्ण विषय है। महत्वपूर्ण विषय के आधार पर हमने ये रखा हुआ है। तो इस शिविर में अनेक प्रकार के कार्य किए जाएंगे, सिद्धियां प्राप्त की जाएंगी। कैसे सिद्धियां प्राप्त की जाती है और कैसे इनके विषय में जाना जाता है। शक्ति अगर आप आगे से देख रहे हैं तो उसको कैसे भोग दिया जाएगा, तो वो शक्ति कैसे बताएगी, ये भी आपको सुनाया जाएगा। अनेक प्रकार के कार्य इसमें सिखाए जाएंगे, पर इसका जो सर्वप्रथम हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन अति आवश्यक है। उसके बाद हमारे जो नियम है, नियमों का पालन करोगे तो इस शिविर में आना, अन्यथा नहीं आना। हमारे यहाँ ऐसा नहीं बोला जाता कि आपको आना अति आवश्यक है। हमारे यहाँ सिर्फ एक ही चीज को बोला जाता, अगर आपको बनना है तो आए, अन्यथा ना आए। फालतू की बातें करने के लिए हमारे यहाँ ना मैसेज करें ना फोन करें। अगर आपको बनना है तो ही मैसेज करें और फोन करें। हमको आपकी जरूरत नहीं, आपको हमारी जरूरत है। नहीं तो अनेक गुरु आपको मिले हैं, कैसा उनके यहाँ होता है, क्या होता है, संपूर्ण आपको पता है। इसके आगे हम कुछ नहीं बोलेंगे। आप इतना आप लुट चुके हो, अगर और लुटना तो लुट सकते हैं। हमारे यहाँ बनने के लिए आए, अन्यथा किसी कार्य के लिए ना आए। लुटने के लिए बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि आपके भी बीवी बच्चे हैं, आपका भी परिवार है। अगर परिवार को चलाना है तो लुटने से बचें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। जय श्री राम, जय राजगढ़ सरकार, जय हिंदू राष्ट्र।